अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मीडियन नर्व के बारे में बताऊंगी। मीडियन नर्व फोर आर्म में किन मसल्स को सप्लाई करती है, रिस्ट के बाद हैंड में वो किन मसल्स को सप्लाई करती है, साथ साथ मीडियन नर्व की इंजरी से क्या इफेक्ट्स होते हैं, फोर आर्म पे क्या इफेक्ट होता है, रिस्ट पे क्या इफेक्ट होता है, हैंड पे क्या इफेक्ट होता है। मैं सारा मीडियन नर्व कवर करने की कोशिश करूंगी अलॉन्ग विद इट्स क्लिनिकल्स। सो स्टिक टू माय वीडियो टिल द एंड। हियर वी गो। तो मीडियन नर्व एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एंड लैटरल कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस के मीडियल और लैटरल कॉर्ड से आती है। इसकी दो रूट्स होती हैं, एक लैटरल रूट और एक मीडियल रूट। लैटरल रूट जो आती है वो लैटरल कॉर्ड से आती है और मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व कम्स फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड। तो ये दोनों कॉर्ड से आती है, मीडियल और लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफकोर्स मीडियन नर्व में, इसका नाम मीडियन नर्व क्यों इसलिए है क्योंकि ये मीडियल साइड ऑफ द आर्म में होती है, मीडियल साइड पे होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियन नर्व। ये मीडियल साइड पे होती है। Another important point is it has no branches in the axilla. एक्जिला में इसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती एंड इट आल्सो हैज़ नो ब्रांचेस इन द आर्म। आर्म में भी इसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती, सिवाय ये एक वेजोमोटर ब्रांच देती है ब्रेकियल आर्टरी को। ब्रेकियल आर्टरी को एक ब्रांच देती है, वेजोमोटर ब्रांच मीन्स कि ब्रेकियल आर्टरी को सप्लाई करती है। और आर्म में भी इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, कोई भी ब्रांच नहीं होती। अब फोर आर्म में इसको देखते हैं। फोर आर्म में मीडियन नर्व का क्या पैसेज वे होता है और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है मीडियन नर्व। तो फोर आर्म में मीडियन नर्व ये डीप टू द बायसेप्टल एपोन्यूरोसिस। जैसे ही फोर आर्म स्टार्ट होता है ह्यूमरस के बाद आगे जो बायसेप्टल एपोन्यूरोसिस होता है उसकी ये डीप होती है, डीप टू द बायसेप्टल एपोन्यूरोसिस ये पास करती है। एंड इट इज़ अ मोटर नर्व टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो मोटर नर्व का फंक्शन परफॉर्म करती है। सब मसल्स को प्रोवाइड करती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो सारे फ्लेक्सर्स मसल्स हैं उन सबको प्रोवाइड करती है, सिवाय दो मसल्स के। एक हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इन दोनों को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, इन दोनों को छोड़ के। और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल को छोड़ के और सारे मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, नॉट आर्म, ऑफ द फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो सारे मसल्स हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। इसकी फोर आर्म में ब्रांचेस देखते हैं तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है फोर आर्म में वो एंटीरियर इंटरोशियस नर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछा जाता है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ विच नर्व। तो यू मस्ट नो इट इज अ ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। And anterior interosseous nerve, this nerve emerges from the median nerve when the median nerve passes between two heads of pronated teres muscle। उसके हेड से पास हो रही होती तब ये ब्रांच वहाँ से अराइज होती है। एंड इट पासेज और एंटीरियर सरफेस ऑफ द इंटरोशियस मेम्ब्रेन। इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो अल्ना और रेडियस के दरमियान मेम्ब्रेन होती है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन, उसके एंटीरियर सरफेस से ये पास करती है। अब ये मैंने आपको स्टार्ट से बताया एक्जिला से आए, एक्जिला में कोई ब्रांचेस नहीं थी, आर्म में भी कोई ब्रांचेस नहीं थी। आर्म में सिर्फ इसने ब्रेकियल आर्टरी को ब्रांच सप्लाई की। उसके बाद अब फोर आर्म में आ रही है। फोर आर्म में कहाँ से पास कर रही है? एंटीरियर सरफेस ऑफ इंटरोशियस मेम्ब्रेन। अल्ना और रेडियल बोन के दरमियान इंटरोशियस मेम्ब्रेन के एंटीरियर सरफेस से पास करती हुई आगे जा रही है। अब ये एंटीरियर इंटरोशियस ब्रांच जैसे ही अराइज हुई तो इसका क्या ये फंक्शन परफॉर्म करेगी? ये डीप ब्रांच है और ये डीप मसल्स ऑफ द फोर आर्म जो होंगे, जो कि मैंने मैंशन किए हुए हैं, इन डीप मसल्स हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और प्रोनेटर क्वाड्रेटिस। इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है ये नर्व, इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखती है कि नर्व जब गुजरेगी तो उसके पाथ में जो भी जॉइंट्स आएंगे वो उनको भी सप्लाई करेगी। तो ये भी साथ में एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई करती है और रिस्ट जॉइंट को भी आगे सप्लाई करेगी। और अब यहाँ पे ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडियन नर्व पासिस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। अब रिस्ट वाले एरिया में आप आ जाएं तो रिस्ट वाले एरिया में आपको पता है कि कार्पल टनल होता है। कार्पल बोन्स एंटीरियर सरफेस पे जो होती है वो कनकेव शेप ऐसे टनल एक बनाती हैं और उसके ऊपर से फ्लेक्सर रेटिकुलम विच आर द थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया फ्लेक्सर रेटिकुलम पास करता है। तो ये एक टनल बन जाता है। इस टनल में से फ्लेक्सर मसल्स के टेंडेंट्स ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स एंड देयर शीथ पासिस। तो वो शीथ वगैरह पास करती है और साथ साथ इस टनल के अंदर से ही फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से ही कार्पल टनल के
अंदर से ही हमारे पास मीडियन नर्व भी पास करती है। तो आपने ये याद रखना है कि मीडियन नर्व पासिस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम एंड थ्रू द कार्पल टनल। तो इसी वजह से आप आगे मैं आपको कंडीशन बताऊंगी कार्पल टनल सिंड्रोम में इसकी इंजरी के चांसेस होते हैं। हैंड में आ जाते हैं, अब रिस्ट से पास होगी डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। अब आगे हम हैंड में आते हैं। हैंड में इसके दो ब्रांचेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। एक हमारे पास है रिकरेंट ब्रांच और सेकंड है पामर डिजिटल ब्रांच। रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द थिनर कंपार्टमेंट को। रिकरेंट ब्रांच मैं अगर आपको इसका बताऊँ, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो रिकरेंट ब्रांच लाइज फिंगर ब्रेथ डिस्टल टू द ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफॉइड। स्कैफॉइड के ट्यूबरकल के 1 फिंगर ब्रेथ के डिस्टल ये होती है और ये सप्लाई करती है थिनर कंपार्टमेंट के मसल्स को। इन मसल्स को थिनर कंपार्टमेंट के मसल्स को ये सप्लाई करती है। थिनर कंपार्टमेंट के मसल्स में एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस आ जाता है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और साथ में ओपरेंस पॉलिसिस आ जाता है। इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है, साथ में फर्स्ट लम्ब्रिकल मसल को भी सप्लाई करती है। और बस ये इनको मसल्स को सप्लाई करेगी, फर्स्ट लम्ब्रिकल मसल को सप्लाई करेगी, उसके बाद ये एंड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है पामर डिजिटल ब्रांच, वो सप्लाई करेगी सेकंड लम्ब्रिकल मसल को। इसके साथ साथ ये इसके क्यूटेनियस फंक्शन भी होते हैं। ये सप्लाई करती है पामर एस्पेक्ट ऑफ लैटरल 3.5 फिंगर, लैटरल 3.5 फिंगर्स को भी ये सप्लाई करती है पामर डिजिटल ब्रांच। और साथ में ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पामर एस्पेक्ट को सप्लाई करती है लेटरल 3.5 फिंगर्स के साथ में ये डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ ईच फिंगर लाइक नेल बेड, इसको भी सप्लाई करती है। तो आपके पास आ सकता है कि नेल बेड को डिस्टल हाफ ऑफ द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ ईच फिंगर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो ऑफकोर्स डोर्सल साइड पे पोस्टीरियर साइड पे रेडियल नर्व होती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ऑफकोर्स पोस्टीरियर साइड पे वो होती है, लेकिन ये गलत है। पोस्टीरियर साइड के जो डिस्टल हाफ है, डोर्सल एस्पेक्ट को जो डिस्टल हाफ है, उसको ये मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है। लैटरल 3.5 फिंगर्स को डोर्सल एस्पेक्ट के डिस्टल हाफ को के लैटरल 3.5 को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, जबकि लेटर और रिंग फिंगर के डिस्टल हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो आपने ये डिस्टल हाफ वाला पॉइंट याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे आता है। अब इसके रीजन देखते हैं कि किस किस जगह से इंजरी इसकी हो सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट जगह हमारे पास जो फ्रैक्चर्स हैं इसके, एक है सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, तो ये कंडाइल के आगे से पास करती है, सुपरकंडाइलर रीजन के एंटीरियर सरफेस से पास करती है। तो अगर उसका फ्रैक्चर हो तो चांसेस है कि मीडियन नर्व भी इंजर हो। तो एल्बो रीजन से ये इसकी इंजरी के चांसेस। साथ साथ कार्पल टनल सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कार्पल टनल। तो व्हेन देयर इज अ inflammation of the flexor tendons, or there is an inflammation of the synovial sheath, any condition that causes the area of the carpal tunnel to decrease, एरिया जो इसका स्पेस होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से इसका स्पेस कम हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो उस कंडीशन में उसके जो कार्पल टनल के कॉन्टेंट्स होते हैं वो उन कंप्रेस हो जाते हैं और मीडियन नर्व की इंजरी के चांसेस हैं। अब हम आ जाते हैं मीडियन नर्व के डैमेज के क्या इफेक्ट्स होते हैं, उस पर मैं जल्दी आपको रिवाइज करवाती हूँ। ये सिर्फ 9 पॉइंट से आप इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके डैमेज से क्या होता है। इट्स डैमेज रिजल्ट्स इन फोर आर्म रिजल्ट्स इन सुपाइन पोजीशन। तो इसकी डैमेज से जो फोर आर्म होता है वो सुपाइन पोजीशन में आ जाता है। सुपाइन पोजीशन में क्यों आता है? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द प्रोनेटर मसल्स। मैंने आपको बताया ना, मीडियन नर्व फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई करती है। तो उनमें प्रोनेटर मसल्स भी होते हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल भी होता है। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल जब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोनेशन करवाना, तो आर्म सुपाइन पोजीशन में आ जाएगा। तो ये ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटर मसल, प्रोनेटर पी से ही मैं लिख लेती हूँ, प्रोनेटर मसल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अफेक्ट जो इसकी डैमेज से होता है वो रिस्ट फ्लेक्शन इज वीक। ऑफ कोर्स आपको पता है कि सारे फ्लेक्सर मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। जब फ्लेक्सर्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो फ्लेक्शन अच्छे से नहीं होगी। तो वीक लॉस्ट हमने क्यों नहीं लिखा, वीक क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ फ्लेक्सर मसल्स जैसे कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस और मिडिल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस वो फंक्शनल है, उनको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्शन होगी, कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होगी, बट वीक ज़्यादा वीक होगी। ऑफ कोर्स ज़्यादा फ्लेक्सर मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है और मीडियन नर्व डैमेज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज रिस्ट फ्लेक्शन इज कंप्लीट बाय एडक्शन। इसको हम अल्नर एडक्शन भी कहते हैं कि रिस्ट जो है वो अल्नर की तरफ ऐसे एडक्ट हो जाती है, लाइक दिस कंडीशन, यानी रिस्ट जो है वो अल्नर की तरफ एडक्ट हो जाती है, एडक्शन ऑफ द रिस्ट हो जाती है। एडक्शन क्यों होती है? क्योंकि ऑफ कोर्स सारे मसल्स जो है वो तो पैरालाइज्ड हो गए हैं एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस के। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस को
ऑफकोर्स मैंने जैसे कि पहले भी बताया अल्नर नर्व सप्लाई करती है और इसका फंक्शन क्या होता है, एडक्शन करवाना। तो ये फंक्शनल होता है और ये एडक्शन करवाता है। सारे अल्नेरिस मसल्स जो होते हैं, वेदर इट्स फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस और इट्स एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, वो एडक्शन ही करवाते हैं। अल्नेरिस मसल्स सारे एडक्शन करवाते हैं। तो रिस्ट एडक्शन होगा, अल्नर डेविएशन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो फ्लेक्शन एट इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड फिंगर, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो कोई भी फ्लेक्शन नहीं होगी इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स पे। इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स पे मिडिल और इंडेक्स फिंगर की, दिस इज द मिडिल एंड दिस इंडेक्स फिंगर की क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस। लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस पैरालाइज्ड हो गया। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस का लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है, ये पैरालाइज्ड हो गए इन मसल्स। और इन मसल्स का फंक्शन था कि वो फ्लेक्शन करवाएं इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स के, अब ये पैरालाइज्ड हो गए तो फ्लेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वीक फ्लेक्शन एट इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। देयर इज अ वीक फ्लेक्शन ऑफ नॉट इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की वीक फ्लेक्शन होगी। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन ऑफ कोर्स लम्ब्रिकल इंट्रोशियम मसल्स करवाते हैं। वीक इसलिए लिखा हुआ है कि इंट्रोशियम मसल्स अभी भी फंक्शनल है, क्योंकि इंट्रोशियम मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। इंट्रोशियम और लम्ब्रिकल्स दोनों मसल्स का काम होता है फ्लेक्शन करवाना मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स में। अब वीक फ्लेक्शन इस वजह से है कि इंट्रोशियम मसल्स वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, वो तो फंक्शनलेस नहीं है, पैरालाइज नहीं है। जबकि फर्स्ट प्लस सेकंड लम्ब्रिकल को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो पैरालाइज्ड है। तो इस वजह से वीक फ्लेक्शन हो गया तो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द हैंड ऑफ द बेनिडिक्शन। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन इज दैट इन मेकिंग द फिस्ट, व्हेन यू आस्क द पेशेंट टू मेक द फिस्ट, the middle and the index finger remain straight। तो ये दो फिंगर्स मिडल और इंडेक्स फिंगर स्ट्रेट रहेगी, एंड द रिंग एंड द लिटिल फिंगर फ्लेक्स। दिस इज कॉल्ड द हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, हमसे क्यों आ सकते हैं। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन इज द इंडिकेशन ऑफ डैमेज ऑफ विच नर्व। तो यू मस्ट नो दैट इट इज डैमेज ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व को डैमेज शो करता है। थंब पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? थंब पे 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, आपने याद कर लेने फिंगर टिप्स पे। फर्स्ट इज द टर्मिनल फैलिंग्स रिमेन एक्सटेंडेड। जो थंब का जो टर्मिनल फैलिंग्स होता है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रहता है, फ्लेक्स नहीं होता। फ्लेक्स क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस मसल। ये पैरालाइज हो जाता है ड्यू टू द इंजरी ऑफ द मीडियन नर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थंब इज लैटरली रोटेटेड। थंब जो होता है वो लैटरली रोटेट हो जाता है, क्योंकि जो मीडियल रोटेशन का फंक्शन होता है वो ओपनेंस पोलाइसिस का होता है। ओपनेंस पोलाइसिस का फंक्शन होता है। ओपनेंस पोलाइसिस मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से पैरालाइज हो जाता है, तो इसकी वजह से लेटरली रोटेशन होती है। थंब इज एडक्टेड। थंब क्या होता है? एडक्टेड मीन्स क्लोज टू द मिडिल प्लेन ऑफ द बॉडी। लैटरल रोटेट हो जाता है, एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, और क्लोज टू द बॉडी दैट इज क्लोज टू द मिडिल प्लेन, ऐसे एडक्ट हो जाता है। एडक्शन इसकी कौन करवाता है? एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, और इस मसल को सप्लाई करती है अल्नर नर्व। और इसके अपोजिट एबडक्शन जो करवानी होती है वो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल ने करवानी होती है, और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल पैरालाइज्ड हो जाता है ड्यू टू इंजरी ऑफ द मीडियन नर्व। तो थंब एडक्शन पोजीशन में आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस मसल, और दिस मसल इज सप्लाई बाय एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस इज सप्लाई बाय अल्नर नर्व। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू भी आता है कि एप एंड हैंड जो है वो किस नर्व की इंजरी में होता है। तो आपको पता होना चाहिए मीडियन नर्व की इंजरी में होता है। एप हैंड ये होता है कि अगर कोई मीडियन नर्व की इंजरी का पेशेंट है, उसका एप हैंड अगर, तो आप उसको बोलेंगे कि वो फिस्ट बनाए स्लोली। व्हेन अ पेशेंट इज अलाउड टू मेक अ फिस्ट स्लोली, द इंडेक्स एंड द लिटिल फिंगर, द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, दीज फिंगर्स लैग बिहाइंड द रिंग एंड लिटिल फिंगर ड्यू टू द, ऑफ कोर्स मैंने 100 ऑफ टाइम्स बताया है, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल एंड द वीक फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स। ड्यू टू जो वीक फ्लेक्शन होगी वो भी इंट्रोशियम मसल्स करवाते हैं। फर्स्ट 2 लम्ब्रिकल्स बिल्कुल काम नहीं करते, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। एप हैंड ये आपने याद रखना है, मीडियन नर्व की इंजरी में होता है। अब ये लास्ट पॉइंट है, मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड इन कार्पर टनल। अब कार्पर टनल सिंड्रोम है,
सिंड्रोम में जो मैंने पीछे आपको बताया, तो उसमें मीडियन नर्व पास करती है। अगर वो कंप्रेस हो गया है किसी भी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आपने ये याद रखना है कि मीडियन नर्व की एक ब्रांच होती है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ये पास करती है सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, ये ऊपर से पास करती है, कार्पल टनल के अंदर से पास नहीं करती, ये ऊपर से पास करती है। तो अगर मीडियन नर्व की इंजरी होगी है इन कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो इस नर्व को कोई भी इंजरी नहीं होगी, ये नर्व वैसी की वैसी पास करेगी। तो आपने फिर ये पॉइंट आ गया, देयर इज नो पेरिस्थीसिया अकर ओवर द थिनर एमिनेस के क्यूटेनियस सप्लाई होगी, थिनर एमिनेस पे कोई भी पेरिस्थीसिया नहीं होगा, क्यूटेनियस सप्लाई होगी थिनर एमिनेस पे। क्यों और कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? जब मीडियन नर्व इंजर होगी है तो उसकी एक ब्रांच, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, वो इंजर नहीं हुई, वो उसका जो फंक्शन है क्यूटेनियस सप्लाई करना थिनर एमिनेस को, वो थिनर एमिनेस पे क्यूटेनियस सप्लाई करेगी, वो इंजर नहीं हुई। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि व्हेन देयर इज़ अ इंजरी ऑफ द मीडियन नर्व, देन इज देयर एनी पेरिस्थीसिया अकर ओवर थिनर एमिनेस और नॉट, इफ नॉट देन वाई। तो आपने ये बताना है, उस पर आपने ये बताना होता है कि कोई भी पेरिस्थीसिया नहीं होगा थिनर एमिनेस पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व इंजर नहीं हुई। और वो इंजर क्यों नहीं हुई? मीडियन नर्व, मेन मीडियन नर्व इंजर हो जाती है, ये वाली ब्रांच इंजर नहीं होती। और क्यों इंजर नहीं होती? क्योंकि ये पास करती है सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। दैट्स ऑल अबाउट द मीडियन नर्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनर नर्व के बारे में बताऊंगी, अनर नर्व की इंजरी के बारे में बताऊंगी, उसके क्लिनिकल्स और इससे क्या फैक्ट्स होते हैं, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।